हेलो क्लास फोर्थ, यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन इन योर साइंस क्लास। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 2, पौधों द्वारा भोजन बनाना। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने अडैप्टेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग जगह पे उगते हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पत्तियों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रस्तुत अध्याय में पौधों द्वारा भोजन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन दिया गया है। पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी सजीव जंतु भोजन व ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमने पढ़ा है कि वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? वो पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं। किसके लिए बच्चों? अपने भोजन के लिए और अपने श्वसन के लिए। इसलिए पौधे हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सभी पौधे की हरी पत्तियां भोजन का क्या है? कारखाना है या रसोई घर है। So leaves are the kitchen of plants. पौधे की पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। इसी पर्णहरित के कारण पत्तियां का रंग क्या है बच्चों? हरा होता है। पौधों के भोजन के निर्माण के लिए पर्णहरित अत्यधिक उपयोगी है। यानी कि बच्चों, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है? ये पौधों के भाग हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ आपको पत्ती दिखाई दे रही है, जो कि क्या है? जो कि किचन है प्लांट का। ये आपके पुष्प हैं, फ्लावर हैं, ये आपके फल हैं बच्चों, यानी कि फ्रूट्स है, और ये आपका स्टेम तना है, और ये आपका जड़ है। तो ये प्लांट का एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। जड़ तथा पत्तियां भी भोजन के निर्माण में सहायता करती हैं। जड़ क्या करता है बच्चों? जड़ सूक्ष्म रेशे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके तने तक पहुंचाते हैं, और तना मिट्टी के ऊपर वृद्धि करके जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है, और यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। पत्ती की संरचना। अब बच्चों हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये देख सकते हैं बच्चों, लीफ का इंटरनल हिस्सा ऐसा है। बच्चों, जो एक्सटर्नल हिस्सा होता है वो तो आपको ऐसा दिखाई देता है बाहर से। कोई भी लीफ जो है वो ज्यादातर ऐसी ही होती है, लीफ के आकार की होती है, और मिड रिब होती है, और वो सब रिब्स में, वेन्स में डिवाइडेड होती है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का कैसा होता है? लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। सर्वाधिक पौधों की पत्तियां समतल व हरे रंग की होती हैं। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। पत्तियां देखने में अत्यंत पतली और परंतु अनेक कोशिकाओं की परतों से मिलकर बनती हैं। कोशिकाएं मतलब बच्चों सेल्स। तो कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। अधिकांश कोशिकाओं में पर्णहरित नामक पदार्थ होता है, क्लोरोफिल होता है, और कोशिकाओं की ऊपरी तथा निचली परत में पर्णहरित नहीं होता। इनमें वायु के लिए रिक्त स्थान होता है। इन स्थान में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, यानी कि स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये बाहर की ओर खुलते हैं तथा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जल की अधिकता को भी रंध्रों द्वारा कम किया जाता है।
बच्चों ये शिराओं के आंतरिक जाल आप देख सकते हैं, ऐसे इसमें ढेर सारे जाल आपकी पत्तियों में बने रहते हैं। पौधे की पत्ती को सूर्य के प्रकाश के में ध्यान पूर्वक देखिए। बच्चों चलिए नोटिस कीजिएगा, पौधों की पत्ती को जब सूर्य का प्रकाश होगा मॉर्निंग में, आफ्टर द सन राइजेस और इन द आफ्टरनून, आपको शिराओं का एक जाल दिखाई देगा और ये शिराएं एक मध्य शिरा से जुड़ी रहती हैं, जिसे मध्य रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य रीढ़। और जो शाखा तथा तने की नलियों से डंठल द्वारा जुड़ी रहती है। जल तथा खनिज लवण इन शिराओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं और तैयार भोजन को तने की नलियां शिराओं द्वारा ले जाती हैं और पौधे जो है तब जाके बच्चों विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। शिराओं में दो नलियां होती हैं, एक बच्चों भीतर बहाव हेतु तथा दूसरी बाहरी बहाव हेतु होती है। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन टू दिस टॉपिक। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों? चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका सन है। क्या है? ये सन है, ठीक है। और ये क्या, पेड़ों को क्या मिल रहा है? सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। और बच्चों ये क्या है? ये आपकी जड़ें हैं, ये आपकी रूट्स है, ठीक है। रूट्स के थ्रू क्या मिलता है बच्चों? मिनरल्स मिलता है और वाटर मिलता है। मिनरल्स और वाटर मिलता है। और ये पानी कहाँ से आता है बच्चों? जब बारिश होती है ना, रेन वाटर होता है ना, तो पानी जो है वो अंडरग्राउंड जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है। तो बच्चों फिर ये क्या है? ये वाटर है, ठीक है। पानी कहाँ से आता है? जब वर्षा होती है तो जो जमीन है वो पानी को सोख लेती है, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है बच्चों? ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? पेड़ रिलीज करता है ना। ऑक्सीजन जो है O2 पेड़ रिलीज करता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज करते हैं और पेड़ उन्हें ग्रहण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड है? सन रिक्वायर्ड है, एयर रिक्वायर्ड है और वाटर रिक्वायर्ड है। सजीव अपनी कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा यानी शुगर का। और तथा ऑक्सीजन गैस O2 को जल से बाहर निकालकर उसे वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्लांट जो है वो अपना खाना बच्चों पत्तियों पे बनाता है और उसे अपने खाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, खनिज मिनरल्स वाटर की जरूरत होती है और बच्चों CO2 की जरूरत होती है। इनके द्वारा वो अपना फूड प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है यानी कि शुगर प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ कभी भी खाना नहीं बना सकेंगे। सूर्य का प्रकाश पत्तियों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा देता है। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करती हैं यानी कि क्लोरोफिल। पत्तियां रंध्रों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। अवशोषित जल जड़ों तथा तनों द्वारा पत्तियों तक तथा नालियों द्वारा पत्ती की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है बच्चों? ग्लूकोज। पौधे का भोजन क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। भोजन बनाती है तथा वायु में ऑक्सीजन मुक्त करती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। क्या होता है? इस केमिकल फॉर्मुलेशन से जानते हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, जब हम सांस लेते हैं
तो पेड़ों द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जल, जो कि कहाँ से मिलता है प्लांट को? जल उसकी रूट से मिलता है। प्रकाश, प्रकाश कहाँ से मिलता है बच्चों? सन से मिलता है, ठीक है। और प्राणरहित मतलब बच्चों आपको पता है क्लोरोफिल। तो ये तीनों मिलके बच्चों क्या क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट करते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन जो बच्चों हम यूज करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं। और बच्चों ये वाटर रिलीज करते हैं, जो वाटर साइकिल के लिए बच्चों प्रयोग होता है, ठीक है। सो ये आपका पूरा केमिकल फॉर्मुलेशन है बच्चों फोटोसिंथेसिस का। इस क्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को नलियों तथा तनों द्वारा पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है, जिसे पत्तियों, तने, जड़ों, फल और बीजों तथा भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। पालक, अनानास, अनार, अखरोट, गेहूं, गन्ना, आलू, गाजर, मूली तथा फूल गोभी पौधे के भागों के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। रोचक तथ्य देखिए बच्चों, पत्तियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीफ। चलिए पत्तियों के कार्य पढ़ते हैं, क्योंकि पत्तियां जो है वो अहम भूमिका निभाती हैं। पत्तियां क्या है? किचन है हमारे प्लांट का। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का महत्वपूर्ण भाग है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा ऑक्सीजन निष्क्रिय करके पौधों की भोजन बनाने में सहायता करती हैं। पत्तियां पौधे के प्रजनन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। प्रजनन मतलब बच्चों रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। पत्तियां पौधे के प्रजनन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, और पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते समय पत्तियों के रंध्रों से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। इसको बच्चों हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। जब वाटर साइकिल का बच्चों वाटर साइकिल आप पढ़ोगे, तो वाटर साइकिल में आप पढ़ोगे बच्चों, उसमें क्या होता है? उसमें पेड़ भी अपने बॉडी पार्ट से क्या रिलीज करते हैं? पानी रिलीज करते हैं, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। याद देखिए बच्चों क्या होता है? ये प्रकाश क्रिया विधि है। H2O water, O2 oxygen, then we have NADPH, NADP, ATP, ADP plus P1। बच्चों ये कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन है जो आप अपनी सीनियर क्लासेस में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका केल्विन चक्र है। प्रकाश संश्लेषण जल को तोड़कर O2 निकालता है एवं CO2 को शर्करा शुगर के रूप में परिवर्तित कर देता है। बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद से परफॉर्म करनी है, ठीक है। अनदर एक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन टू यू। इसमें यह दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों आपको परफॉर्म करनी है। दी गई जितनी भी एक्टिविटी है जब आप परफॉर्म करेंगे तब आपको बहुत सारे बच्चों बहुत सारी चीजें पता चलेंगी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों अहरित पौधे, जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं, जो हरे ही नहीं है। आहरित पौधे जो हरे नहीं है। अब बच्चों पौधे हरे नहीं होंगे तो अपना खाना खुद से कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं कि हरी पत्तियों वाले पौधे भोजन बनाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है, यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा आवश्यक है। नागफनी, मशरूम, मोल्ड तथा क्रोटन की पत्तियां हरी नहीं होती हैं। नागफनी की पत्तियां बच्चों कैसी होती हैं? पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। भोजन इसके मोटे हरे तनों में बनाया जाता है। कुछ पौधे बच्चों जैसे कि क्रोटन में पर्णहरित होता है, किंतु इसका रंग गहरा लाल दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, क्रोटन का पेड़ है। क्यों? क्योंकि उसमें लाल पदार्थ उपस्थित होता है। क्या आपने बच्चों मशरूम को नम लकड़ी पर उगते देखा है? किंतु ये हरे रंग के नहीं होते। इनमें भोजन बनाने के लिए पर्णहरित नहीं होता है। ये मरे तथा सड़े हुए पौधे कैसे बनते हैं बच्चों? मरे तथा सड़े हुए पौधों तथा जंतुओं से पौष्टिक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, क्रोटन, नागफनी, then we have mushroom here।
आपका पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। चलिए पाठ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ेंगे। मेरे साथ दोहराइएगा। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे की हरी पत्तियां पौधे का रसोई घर कहलाती हैं। सूर्य का प्रकाश पत्तियों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा देता है। पत्तियां पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।